चलिए तो शुरू करते हैं। मैं आपका अपना अमन कुमार फिर से अपने नए चैनल पे एक नए वीडियो के साथ आ गया। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में एक बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, चलिए तो आज जो है हम लोग डील करने वाले हैं कि आखिर 11th में जो हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स, उसका सिलेबस क्या होता है, उसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी होती। ठीक है, आप किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हैं, चाहे आप सीबीएसई से हो, बीएसईबी से हो, या फिर वाट एवर यू हैव, मतलब कोई भी आपका मीडियम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इतनी चीज़ें तो पढ़नी ही है। अगर इसमें भी कुछ छूट जाता है तो आप मुझे टेक्स्ट करें, ठीक है, मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा और जो वीडियोस बनेंगी उसके साथ में वो उस टॉपिक का भी जो है वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि आखिर सिलेबस है क्या क्या। ठीक है, अगर 11th का सिलेबस की बात करें, ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं सेट और फंक्शंस। सेट और फंक्शंस में हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है, ये एक यूनिट हुआ। ठीक है, सेट एंड फंक्शन जो है एक यूनिट है, जिसमें कौन कौन सा ग्रुप है, सेट को हमको पढ़ना होता है, आखिर सेट क्या है, कितने टाइप के सेट होते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, जैसे कि साइन कॉस आप लोग ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी का एक थोड़ा सा एक्सपेंडेड वर्जन हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड में हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा बच्चों को पहले से ही आता है। ठीक है, आप एक्स वाई के बारे में तो बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप 7-8 से ही करते आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो अलजेब्रा है ये थोड़ा हटके है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा यूनिक ढंग से पढ़ना है। तो यहाँ पे जो हम लोग पहला पढ़ते हैं वो मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई हिंदी मीडियम से है, बाइलिंगुअल है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, चाहे किसी से भी बिलोंग करते हो। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको पढ़ना है। ठीक है, अलजेब्रा में आपको मैथमेटिकल इंडक्शन पहले पढ़ना है। सेकंड में आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों एक ही में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसी के बाद जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ते हैं। उसके बाद थर्ड हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ते हैं। अब इनइक्वालिटीज़ जब आएगी बात तो वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इस टाइप का इनइक्वालिटी होता है, बहुत सा है, तो वो जब आएगा तो देखेंगे हम लोग। उसके बाद आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसमें। ठीक है, और उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आता है बाइनोमियल थ्योरम। जैसे कि हम लोग a+b का होल स्क्वायर जो पढ़ते हैं, तो वो किस तरह से, कैसे वो टूटता है, क्या फॉर्मेशन है उसका, कहाँ से वो आता है, वो सब का सब हम लोग पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम को अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो चाहे कितना भी बड़ा एक्सपेंशन हो, कितना भी बड़ा पावर हो, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। इजीली उसका एक्सपेंशन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में बच्चे पहले से ही जानते हैं, एपी तो वो लोग 10th क्लास में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना होता है, जैसे कि जीपी है और एचपी है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी थोड़ा सा एक्सपेंडेड वर्जन आपको मिलेगा। उसके बाद अगर तीसरे यूनिट पे आते हैं तो वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पढ़ना होता है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप एनसीईआरटी की बुक उठाएं, 10th वाले, और उसमें जाएं और 7 चैप्टर जो है आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसमें आप बहुत से टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट यहाँ पे जो मिलेगा वो थोड़ा सा एक्सपेंडेड मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी सेम मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद कोनिक सेक्शन आपको पढ़ना है। कोनिक सेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पाराबोला पढ़ना होता है। ठीक है, सर्कल को थोड़ा एक्सपेंडेड वर्जन में पढ़ना होता है, सर्कल का इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, हाइपरबोला पढ़ते हैं, एलिप्स पढ़ते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ 3D, थर्ड डायमेंशनल। अभी तक हम लोग 2D में ही थे। ठीक है, और कितनों को तो ये भी नहीं पता होता कि 3D होता क्या है। ठीक है, तो थर्ड डायमेंशनल क्या होता है। अब थर्ड डायमेंशनल फिगर के बारे में अगर बात कर दूं मैं, आप जानते हैं कि वो थर्ड डायमेंशनल है, बट आपको 3D वो पता नहीं है वो 3D है कि नहीं। ठीक है, जैसे अगर क्यूब की बात की जाए तो क्यूब क्या होता है, क्यूब थर्ड डायमेंशनल फिगर होता है, बट कितनों को ये नहीं बताया जाता। ठीक है, डायरेक्टली स्किप करके क्यूब का फॉर्मूला लिखवा दिया जाता है, रटवा दिया जाता है, और वैसे ही वो चलता चला जाता है। तो वो आपको 3D यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
एंड फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन की डिमांड होती है तो वो कैलकुलस से डिमांड होती है। आपकी यहाँ पे तो नहीं होगा, लेकिन जब आप 12th का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा मतलब लगभग 42 मार्क्स या फिर 40 to 42 मार्क्स अकेले कैलकुलस कंटेन कर लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैलकुलस की इंपॉर्टेंस कितनी है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और ऐसा होता है कि कभी कभी टाइम के कम होने के कारण इसको पढ़ाया ही नहीं जाता, ठीक है, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। और अगला अगर बात करें तो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, मीन मीडियन मोड आप जानते ही हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा एक्सपेंडेड मिलेगा। प्रोबेबिलिटी आपको पहले से पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक्सपेंडेड, ठीक है। तो यही है सिलेबस, आप नोट डाउन कर लें। अगर कुछ छूटता है तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करें और मैं ऐड कर दूंगा इस सिलेबस लिस्ट में, ठीक है। तो प्लीज़ ज्वाइन करें इस चैनल को, सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपका सपोर्ट अगर नहीं रहेगा तो फिर चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा और वीडियो फिर अपलोड नहीं हो पाएगी। तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपने देखा इसके लिए।